भैया, दीदी, मेरी छोटी बहन बाहर है। कृपया थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? तेरी औकात यहाँ खड़े होने की भी नहीं है। किसी को बुलाओ, इससे छुटकारा दिलाओ। दोस्तों, एक कड़वा सच बोलूं, शायद आप ये वीडियो अपने घर के नरम सोफे पर बैठकर आराम से देख रहे होंगे। हो सकता है आपने अभी अभी खाना खाया हो या खाने ही वाले हो। आपका पेट भरा हुआ है, इसलिए शायद शायद आपको ये भी अंदाजा ना हो कि असली भूख आखिर होती क्या है। हम और आप बहुत खुशनसीब हैं कि हमें वक्त पर 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। लेकिन आज अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे ना, तो उस भूख का दर्द आपकी रूह में उतर जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे भाई की जो अपनी बीमार छोटी बहन की जान बचाने के लिए सिर्फ एक रोटी मांग रहा था, लेकिन उस अमीर दुनिया ने उसे रोटी के बदले क्या दिया? कीचड़, फिनाइल और अपमान। और ये अपमान किसी मर्द ने नहीं, एक औरत ने किया जिसके सीने में दिल की जगह पत्थर था। अगर आपके सीने में जरा सा भी दिल है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। यह वीडियो आपकी सोच और आपका नजरिया दोनों बदल देगी। चलो अब देखते हैं वक्त के इस खेल को। राजस्थान का गुलाबी शहर जयपुर। शाम ढल चुकी थी। शहर के सबसे रॉयल, सबसे वीआईपी इलाके में मौजूद 5 स्टार होटल लग्जरी ग्रैंड अपनी सारी शानो शौकत के साथ चमक रहा था। बाहर लग्जरी गाड़ियां आ जा रही थीं। उन गाड़ियों से रेशमी साड़ियों और हीरे जवाहरात में लदी अमीर महिलाएं उतर रही थीं। होटल के अंदर से आती हंसी ठिठोली और महंगे इत्र की खुशबू बता रही थी कि वहां जिंदगी का जश्न चल रहा है। लेकिन उसी ऊंची चमचमाती चारदीवारी के बाहर, ठीक बाहर, अंधेरे फुटपाथ पर हकीकत दम तोड़ रही थी। वहां 12 साल का सूरज बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल धूल से सने थे, आंखें आंसुओं से भरी थीं। सूरज अकेला नहीं था, उसकी गोद में उसकी छोटी बहन गुड़िया लेटी थी। गुड़िया का शरीर बुखार से तवे की तरह तप रहा था। ठंड से वो कांप रही थी और उसकी कमजोर लड़खड़ाती आवाज सूरज का कलेजा चीर रही थी। भैया, बहुत भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भैया, बहुत दर्द हो रहा है। सूरज ने अपनी बहन के जलते माथे पर हाथ फेरा और अपनी फटी शर्ट उतारकर उसे ढकने की कोशिश की। उसकी आंखों में बेबसी का समंदर था। रूंधे गले से बोला, बस थोड़ी देर और रुक गुड़िया, मेरी जान, मैं अभी तेरे लिए खाना लाता हूं, फिर तुझे दवाई भी खिलाऊंगा। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था, खाली पेट दवाई दी तो बच्ची की जान जा सकती है। और पिछले 2 दिनों से इन दोनों ने पानी की एक एक बूंद के सिवा कुछ नहीं चखा था। तभी सूरज की नजर होटल के साइड गेट पर पड़ी। एक वेटर बड़ा सा डस्टबिन लेकर बाहर आया और उसमें मेहमानों का बचा खुचा खाना, ताजी ताजी रोटियां, चावल, पनीर की सब्जी डालकर चला गया। सूरज की आंखों में चमक आ गई। उसके लिए वो जूठन नहीं, उसकी बहन की सांसें थीं। उसने गुड़िया का सिर धीरे से जमीन पर टिकाया और बोला, तो यहीं रुकना, मैं अभी आया। भूख और मजबूरी इंसान को क्या क्या नहीं करवा देती। सूरज दौड़ा दौड़ा डस्टबिन के पास पहुंचा। भूख ने उसे इतना अंधा कर दिया कि गंदगी का ख्याल भी नहीं आया। उसने हाथ डाला और एक साफ सुथरी तंदूरी रोटी और दाल से भरा प्लास्टिक का कटोरा निकाल लिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, सूरज ने आसमान की तरफ देखकर कहा। लेकिन जैसे ही वो पलटा, खट खट खट, ऊंची एड़ी की तेज आवाज उसके कानों में गूंजी और फिर एक तीखी ठंडी आवाज आई। छी, ये क्या गंदगी है? सूरज के सामने होटल की जनरल मैनेजर माया आहूजा खड़ी थी। महंगी साड़ी, डार्क मेकअप, बदन पे इतना परफ्यूम कि गरीबों की बू भी उन्हें ना छू सके। वो सूरज को ऐसे घूर रही थीं जैसे वो कोई इंसान नहीं, नाली का कीड़ा हो। सूरज सहम गया। हाथ में वो रोटी थी। कांपती उंगलियों से फुटपाथ की तरफ इशारा करके बोला, मैडम, वो मेरी बहन बहुत बीमार है, दवाई खानी है, पर पेट खाली है। प्लीज मैडम, ये जूठन ले जाने दीजिए, वरना वो मर जाएगी। माया ने नाक पर रुमाल रखा और दूर लेटी उस बच्ची को एक नजर देखा, लेकिन एक औरत होते हुए भी उसके अंदर ममता नाम की चीज नहीं जागी। घृणा से बोली, बीमार है तो सरकारी अस्पताल ले जा, ये लग्जरी ग्रैंड है। तुम जैसे सड़क छाप भिखारी यहां खड़े होकर मेरे होटल का क्लास खराब करते हो। मुझे उल्टी आ रही है तुम्हें देखकर, फेंको ये वापस। सूरज के आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। वो माया के पैरों में गिर पड़ा, उनकी महंगी सैंडल छूने की कोशिश की। मैडम, आपके पैर पकड़ता हूं, मैं एक मां को खो चुका हूं, अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। मुझे मर लो, लेकिन यह रोटी ले जाने दो। माया ने झटके से पैर पीछे खींच लिया, जैसे कोई गंदी चीज छू गई हो। दूर हट, खबरदार जो मुझे छुआ, मेरी सैंडल गंदी कर दी।
और फिर माया ने जो किया, शायद कोई डाइन भी ना करे। पास में सफाई कर्मचारी की बाल्टी पड़ी थी, फिनाइल और साबुन का गंदा पानी। माया ने वो बाल्टी उठाई और सूरज के हाथ में मौजूद रोटी दाल पर पूरा पानी उड़ेल दिया। बस इतना ही नहीं, उसने डस्टबिन में बचा सारा खाना भी फिनाइल से डुबो दिया। अब वो खाना जहर बन चुका था। रोटी कीचड़ और फिनाइल में घुल गई। सूरज सन्न रह गया। उसकी चीख गले में अटक गई। उसकी बहन की उम्मीद, उसकी भूख का इलाज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। माया ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, ले अब खिला दे अपनी बहन को। ये होटल रईसों के लिए है, तुम जैसे भिखारियों के लिए यहां की हवा भी हराम है। अब दफा हो जाए यहां से। सूरज कीचड़ में घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक दमदार आवाज गूंजी, माया आहूजा। होटल के पोर्च में एक विंटेज कार रुकी थी। वहां खड़े थे कुंवर रणवीर सिंह, जयपुर राजघराने के वारिस और इस होटल के मालिक। वो आज अचानक निरीक्षण पर आए थे और अपनी कार से पूरा तमाशा देख चुके थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। वो तेज कदमों से आए। माया के चेहरे की सारी हवाइयां उड़ गई थीं। सर आप ये भिखारी, माया हकलाने लगी। रणवीर सिंह ने बात काटते हुए दहाड़ लगाई, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक औरत होकर एक बच्ची की भूख और दर्द तुम्हें नहीं दिखा? अन्न में भगवान बसते हैं और तुमने आज अन्न पर फिनाइल डालकर अपनी इंसानियत का कत्ल कर दिया। सर मैं तो बस स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही थी, भाड़ में गया तुम्हारा स्टैंडर्ड। रणवीर सिंह चिल्लाए, जिस जगह एक भूखा बच्चा रो रहा हो वो जगह महल नहीं जेल होती है। तुम जैसी पत्थरदिल औरत मेरे होटल की मैनेजर तो क्या इस शहर में रहने लायक भी नहीं। यू आर फायर्ड, अभी के अभी निकल जाओ मेरे होटल से। फिर रणवीर सिंह रोते हुए सूरज के पास झुके। उन्होंने सूरज के गंदे कीचड़ से सने हाथ अपने हाथों में लिए। रो मत मेरे बच्चे। फिर वो खुद फुटपाथ पर गए और बुखार से तपती गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया। उनके महंगे शाही कुर्ते गंदे हो रहे थे पर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने स्टाफ को हुक्म दिया, तुरंत बेस्ट डॉक्टर बुलाओ और इन बच्चों के लिए मेरे पर्सनल किचन से शाही दावत तैयार करवाओ। उस रात जयपुर के उस आलीशान होटल में 2 गरीब बच्चों ने वो खाना खाया जो शायद राजा महाराजा भी मुश्किल से खाते हैं। गुड़िया का पूरा इलाज हुआ। रणवीर सिंह ने सूरज के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज से तुझे कभी भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तेरी पढ़ाई, गुड़िया का इलाज, सब मेरी जिम्मेदारी। आज से तुम अनाथ नहीं हो। और वक्त का पहिया घूमा, बहुत तेजी से घूमा। 20 साल बीत गए। लग्जरी ग्रैंड अब देश का नंबर 1 होटल बन चुका था। विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में जश्न का माहौल था। स्टेज पर एक हैंडसम सूट बूट वाला नौजवान खड़ा था, सूरज सिंह, अब इस होटल का जनरल मैनेजर। उसके बगल में खड़ी थी एक खूबसूरत डॉक्टर गुड़िया सिंह, शहर की सबसे बड़ी हार्ट स्पेशलिस्ट। रणवीर सिंह के आशीर्वाद और परवरिश ने 2 अनाथ बच्चों की तकदीर बदल दी थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सूरज अपने आलीशान कैबिन में बैठा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड का इंटरकॉम आया। सर, हाउसकीपिंग के लिए एक बूढ़ी औरत आई है, बहुत गरीब और लाचार लग रही है, 2 दिन से भूखी है, कोई भी काम दे दो। सूरज ने कहा, उसे इज्जत के साथ अंदर भेजो। दरवाजा खुला। एक बूढ़ी कमजोर औरत अंदर आई। सफेद बिखरे बाल, जगह जगह फटी साड़ी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल। कांपते कदमों से आई और हाथ जोड़ लिए। मालिक, माई बाप, मुझे कोई काम दे दो। झाड़ू पोछा बर्तन मैं सब कर लूंगी। मेरा बेटा मुझे घर से निकाल चुका है, खाने को एक दाना नहीं है। सूरज फाइल देख रहा था, लेकिन वो आवाज, वो लहजा सुनते ही उसका हाथ रुक गया। उसने धीरे से नजरें उठाईं। वक्त ने चेहरा बदल दिया था। जवानी और घमंड ढल चुके थे, लेकिन सूरज की आंखों ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये माया आहूजा थी, वही घमंडी मैनेजर। जिस दिन रणवीर सिंह ने उसे निकाला था, उस दिन से उसकी बदनामी इतनी हुई कि कहीं इज्जत की नौकरी नहीं मिली। वक्त ने उसे आज उसी होटल में सफाई की नौकरी मांगने पर मजबूर कर दिया, जहां वो कभी मालकिन बनकर राज करती थी। सूरज कुर्सी से उठा, धीरे धीरे उसके पास गया, टेबल से पानी का ग्लास उठाया और माया की तरफ बढ़ाया। काकी, प्यास लगी होगी, पानी पी लीजिए। माया ने कांपते हाथों से ग्लास लिया और पानी पिया। आंखों में आंसू थे। जुग जुग जियो बेटा, तुम बहुत नेक हो, भगवान तुम्हें तरक्की दे। सूरज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नेक मैं नहीं, वक्त है माया मैडम। मैडम सुनते ही माया के हाथ से ग्लास छूट गया, पानी कालीन पर बिखर गया। वो डर से थरथर कांपने लगी। तो तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? सूरज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, याद कीजिए, 20 साल पहले इसी होटल के डस्टबिन के पास एक भाई अपनी बीमार बहन के लिए रोटी मांग रहा था और आपने उस रोटी पर फिनाइल डाल दिया था। कहा था ना, मर जाने दो अपनी बहन को, यहां गंदगी मत फैलाओ। माया का चेहरा भूरा पड़ गया। उसकी नजर सामने दीवार पर लगी फोटो पर गई, जिसमें रणवीर सिंह, सूरज और गुड़िया साथ खड़े थे। उसे सब कुछ याद आ गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी।
माफ कर दो साहब। मैंने एक औरत होकर ममता का गला घोट दिया था। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई। मैं नरक में जी रही हूं। मैडम सुनते ही माया के हाथ से गिलास छूट गया। पानी कालीन पर बिखर गया। वो डर से थरथर कांपने लगी। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? सूरज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, याद कीजिए, 20 साल पहले इसी होटल के डस्टबिन के पास एक भाई अपनी बीमार बहन के लिए रोटी मांग रहा था और आपने उस रोटी पर फिनाइल डाल दिया था। कहा था ना कि मर जाने दे अपनी बहन को, यहां गंदगी मत फैलाओ। माया का चेहरा भूरा पड़ गया। उसकी नजर सामने दीवार पर लगी फोटो पर गई जिसमें रणविजय सिंह, सूरज और गुड़िया साथ खड़े थे। उसे सब याद आ गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। माफ कर दो साहब। मैंने एक औरत होकर ममता का गला घोट दिया था। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई। मैं नर्क में जी रही हूं। सूरज ने झुककर उसे कंधों से थामा और उठाया। उसकी आंखों में बदले की आग नहीं, करुणा थी। उठिए काकी, मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, ना ही धक्के मार के निकालूंगा। रणविजय बाबूजी ने मुझे सिखाया है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ी कायरता है। उसने इंटरकॉम उठाया और अपनी बहन को बुलाया। थोड़ी देर में डॉक्टर गुड़िया अंदर आई। उसने भी माया को पहचान लिया पर चुप रही। सूरज ने कहा, गुड़िया, ये माया आंटी हैं, इनका पूरा चेकअप करो, बहुत कमजोर लग रही हैं, और कैंटीन इंचार्ज को बोलो इन्हें इज्जत से भरपेट खाना खिलाएं। माया सन्न रह गई। जिस बच्ची के मरने की उसने दुआ मांगी थी, आज वही डॉक्टर बनकर उसका इलाज करने जा रही थी। जिस बच्चे को उसने कीचड़ खिलाया था, आज वही उसे इज्जत की रोटी दे रहा था। सूरज ने माया के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रखते हुए कहा, आपको हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाएगी। यहां आपको मेहनत की रोटी मिलेगी, अपमान की नहीं। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, वक्त, गवाही और भगवान कभी भी किसी का भी रूप बदल सकते हैं। माया आहूजा सूरज और गुड़िया के पैरों में गिरकर रोती रही। उस दिन उसकी भूख ही नहीं, उसकी आत्मा का भी शुद्धिकरण हो गया। दोस्तों, सूरज ने अपना बदला थप्पड़ मारकर नहीं, बल्कि इज्जत और मदद देकर लिया। उसने साबित कर दिया कि ऊंचे पद पर बैठकर इंसान बड़ा नहीं होता, जिसका दिल बड़ा हो वही असली रईस होता है। कर्म की चक्की बहुत धीरे चलती है, लेकिन जब पीसती है तो बहुत बारीक पीसती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या सूरज ने उस पत्थर दिल औरत को माफ करके सही किया? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर इस भाई बहन की कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।